उठो अनारकली उठो, मार्केट में नया लफड़ा हो गया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई मजा तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैच के बारे में बात करने से पहले कल के मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट बता देता हूं आपको। इस साल भी विराट कोहली भाई ने झगड़ने के लिए एक प्लेयर ढूंढ लिया है। गौतम गंभीर और नवीन उल हक के बाद विराट कोहली का लफड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड से कल। असल में हुआ ये कि जब विराट कोहली बैटिंग करने आए थे दूसरी इनिंग में, तब खेलते खेलते विराट कोहली ने फील्डिंग कर रहे ट्रेविस हेड को उंगली कर दी। दोनों ओर से स्लेजिंग हुई, बहस अच्छी खासी बढ़ गई। अब स्टंप माइक पर कैच तो हुआ नहीं, इसलिए बता नहीं सकते कि बात क्या हुई, लेकिन इस बहस के थोड़ी देर बाद विराट कोहली आउट हो गए तो ट्रेविस हेड एक बार फिर से उंगली करने चले गए। ये बात मैदान पर हुई और लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि इस तरह की छोटी मोटी बहस तो मैच में होती रहती है। लेकिन असली लफड़ा हुआ मैच के बाद, जब हैदराबाद ये मैच जीत गई और दोनों टीमों के बीच हाथ मिलाया जा रहा था, तो विराट कोहली ने सबसे हाथ मिलाया, लेकिन जब ट्रेविस हेड के पास गए तो उन्होंने हाथ मिलाने से मना कर दिया। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेविस हेड ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन कोहली भाई ने बिल्कुल वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जैसा एशिया कप के दौरान इंडिया वालों ने पाकिस्तान के साथ किया था। कल का मैच तो चलो जैसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन इस घटना की बड़ी चर्चा है और लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई थी? जबकि विराट फैंस का कहना है कि आपको क्या पता क्या बात हुई थी जब आपने सुनी नहीं। हो सकता है हेड ने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो सही ना हो। अभी क्योंकि मामला ताजा है तो ज्यादा अपडेट आई नहीं है, जैसे ही आएगी आपको इसी चैनल पर पता चल जाएगा। फिलहाल कल के मैच के बारे में बात करते हैं। इस मैच की ज्यादा चर्चा थी नहीं, क्योंकि हैदराबाद और बेंगलुरु दोनों ही क्वालिफाई कर चुके थे। इस मैच को इसलिए खेला जा रहा था ताकि यह पता लगाया जा सके कि टॉप 2 में कौन सी टीम जाएगी। गुजरात वालों का इस मैच में ध्यान लगा होगा, क्योंकि चेन्नई को हराकर उन्होंने अपना नेट रन रेट बहुत बढ़िया कर लिया था। हैदराबाद को अगर टॉप 2 में जगह बनानी थी तो उनको 90 रन के करीब से यह मैच जीतना था, और जिस तरह की टीम हैदराबाद है मुझे यकीन था कि वो पूरी कोशिश करेंगे। इसी वजह से यह मैच इंटरेस्टिंग हो गया था मेरे लिए, और बिल्कुल मेरी सोच के हिसाब से हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो पहले बॉलिंग कर लेते, जो कि मैच जीतने के लिए बढ़िया डिसीजन होता, तो उनको अपना टारगेट 11 ओवर में पूरा करना होता। लेकिन हैदराबाद को यह वाला मैच सिर्फ जीतना नहीं था, उनको पता था कि क्वालिफाई करने का आसान तरीका यही है कि 90 रन से यह मैच जीत ले। इसीलिए अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत करी, 22 बॉल में 56 बनाए। आउट हुए तो ईशान किशन और क्लासन की जोड़ी ने धमाल मचाया। इसी जोड़ी ने चेन्नई को भी परेशान किया था और अब आरसीबी को भी परेशान किया। ईशान किशन ने वनडे टीम में वापसी का जश्न एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी मारकर मनाया। 46 में 79 बनाए, जबकि क्लासन ने भी धुआंधार बल्लेबाजी करी। 24 बॉल में 51 बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने आखिर में आकर पुष्पा जैसा कैमियो खेला, जो पूरी तरह से फायर था। 12 में 29। हालत यह थी कि आरसीबी का बॉलिंग यूनिट, जो कि बहुत अच्छा है इस टूर्नामेंट में, उसका एक भी गेंदबाज नहीं था जिसकी 12 से कम की इकोनॉमी रेट हो। हैदराबाद ने जीतने के लिए 256 का टारगेट दिया। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गई थी आरसीबी की टीम और उनके फैंस, लेकिन अगर लाइफ में स्ट्रेस आए तो यंग मॉन्क का कैन उठाएं। इसमें हर्ब्स है, नो एडेड शुगर, साथ ही बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है, यानी एक पैक खरीदो दूसरा फ्री पाओ। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, कूपन कोड लगाओ और यंग मॉन्क का कैन उठाओ। इंडिया की फेवरेट कामनेस ड्रिंक, 50,000 से ज्यादा कैंस बिक चुके हैं। अब आपका नंबर है, ट्राई करना और नाम याद रखना, यंग मॉन्क। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। याद रखना दोस्तों, आरसीबी को टॉप 2 में क्वालिफाई करने के लिए 256 नहीं बनाने थे, उनको जरूरत थी 166 रन की अगर उनको टॉप 2 में क्वालिफाई करना था तो, और 178 रन उनको बनाने थे अगर उनको टेबल टॉप करना था तो। लेकिन आरसीबी ने शुरुआत ऐसी करी जैसे ये लोग 256 का टारगेट ही बनाने आए हों। वेंकटेश अय्यर, जिनको अब की बार ओपनिंग करने की जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने धुआंधार शुरुआत करी। विराट कोहली के साथ 5 ओवर से पहले ही 60 रन की पार्टनरशिप पूरी कर ली। लेकिन जब आप इतनी तेज चलते हो तो गिरने का डर तो रहता ही है। वेंकटेश अय्यर अपने हाफ सेंचुरी से 6 रन पहले आउट हो गए। इसके बाद विराट कोहली आउट हुए, जिसकी वजह से उनकी हेड से लड़ाई हुई, और जब देवदत्त पडिक्कल भी आउट हो गए, तब आरसीबी वालों को समझ में आ गया कि अगर 256 के पीछे भागे तो शायद 166 भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपना टारगेट रिवाइज किया और फिर क्लियरली इस तरीके से वो लोग खेलने लगे जैसे उनको मैच नहीं जीतना था, सिर्फ 166 किसी तरह से बना लेने थे, जो कि उन्होंने बहुत आसानी से बना लिए। 166 पर पहुंचते ही आरसीबी टॉप 2 के लिए क्वालिफाई कर गई थी। 178 पर पहुंचते ही उन्होंने टेबल टॉप कर लिया, और फाइनली उन्होंने रजत पाटीदार की हाफ सेंचुरी की बदौलत 20 ओवर में 200 रन बना लिए। 55 रन से वो लोग मैच हार गए। लेकिन मैच हारने से आरसीबी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। इन्होंने टेबल टॉप कर लिया है और अब टॉप 3 टेबल के डिसाइड हो चुके हैं। पहले नंबर पर बेंगलुरु, दूसरे पर गुजरात और तीसरे पर हैदराबाद। तीनों के ही 18 पॉइंट है, लेकिन गुजरात और बेंगलुरु नेट रन रेट बेहतर होने की वजह से पहला क्वालिफायर खेलेंगे, जो कि धर्मशाला में होगा। लेकिन प्लेऑफ का चौथा स्पॉट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। आज हो सकता है अगर पंजाब जीत जाए, जिनका आज लखनऊ से मैच है। लेकिन अगर पंजाब नहीं जीती तो भाई उनका भी टूर्नामेंट यहीं पर खत्म हो जाएगा। ये बहुत मजेदार मैच होगा और इसका पूरा हालचाल और बवाल लेकर कल हम आपके सामने सुबह आएंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में ये बताना कि क्या पंजाब वापसी कर पाएगी या फिर आज भी उनकी किस्मत में हार ही लिखी है। कल आरसीबी और हैदराबाद मैच पर भी आपका कुछ कहना है तो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और ये बताना कि क्या विराट कोहली ने हेड से हाथ न मिलाकर सही किया या गलत। कमेंट करके बताना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।